जय हिंद फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको पता चलता रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और मुझे भी पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टर के साथ। और इन्वेस्टर डायरेक्टली पॉइंट पे आ गए हैं बिना कुछ इधर उधर की बात किए कि प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। और वो कहते हैं कि उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में, और वो एडवाइस चाहते हैं कि किस कंपनी से एग्जिट करना चाहिए और किस कंपनी को उनको होल्ड करना चाहिए या ऐड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टेड वैल्यू है इनकी 10,26,000, करंट वैल्यू है 9,45,000 और इनको जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है अराउंड 80,000 रुपीज़ का, जो कि है अराउंड -7.86%, जो कि ठीक है, इतना बड़ा लॉस भी नहीं है। 7% डाउन है पोर्टफोलियो, विच इज़ ओके। और इनके पोर्टफोलियो में अगर हम देखेंगे तो 41% जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है लार्ज कैप में, 46 मिड कैप में, 13% स्मॉल कैप में। सो एलोकेशन मार्केट साइज़ के हिसाब से ठीक ही है, इतनी ज़्यादा कुछ ख़राब भी नहीं है कि बिल्कुल उल्टा हो गया हो कि मेजॉरिटी स्मॉल कैप में है और स्मॉल पोर्शन लार्ज कैप में है। तो इन्होंने लार्ज कैप मिड कैप को ऑलमोस्ट सिमिलर वेटेज दी हुई है और थोड़ा सा इन्होंने स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ़ कंपनीज देखते हैं तो आप थोड़े शॉक होने वाले हैं, क्योंकि लार्ज कैप में आप देखिए नंबर ऑफ़ स्टॉक्स है 13, मिड कैप में इनके पास है 30 स्टॉक्स, स्मॉल कैप में इनके पास है 12 स्टॉक और बाकी अदर क्राइटेरियाज में है इनके पास 2 स्टॉक। सो टोटल स्टॉक्स इनके पास हैं अराउंड 57, जो कि बहुत ज़्यादा है। सो ब्रदर, फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है आपको बोलने के लिए वो है कि इतने ज़्यादा शेयर आपको नहीं खरीदने चाहिए। 57 स्टॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने ज़्यादा स्टॉक अगर हम खरीदते हैं तो हमारा रिटर्न कुछ बनता नहीं है। आपका रिटर्न अगर आप देखेंगे ना, अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप इसी पोर्टफोलियो के साथ चलेंगे तो आपका रिटर्न ओवरऑल इंडेक्स के रिटर्न से भी ख़राब बनेगा, जो कि पूरा पर्पस ही डिफीट कर देता है। क्योंकि अगर हम अपना खुद का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हम ये सोच के बना रहे हैं कि हम एटलीस्ट इंडेक्स से तो अच्छे रिटर्न बना पाएंगे, क्योंकि हम सिलेक्ट करेंगे अच्छी कंपनीज और उस हिसाब से हमारे रिटर्न जो होगा वो अच्छा रिटर्न होगा। लेकिन अगर हम अपने उस पोर्टफोलियो से, जिसमें हम इतना टाइम दे रहे हैं कंपनीज फाइंड करने में, सर्च करने में, उससे अगर हम इंडेक्स को ही नहीं बीट कर पाएंगे तो हम टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। तो सबसे पहली एडवाइस तो यही होगी कि आप नंबर ऑफ़ कंपनीज़ कम करिए। कोशिश करिए कि आप नंबर ऑफ़ कंपनीज़ 10 के आसपास लेके आ पाएँ, क्योंकि तभी कुछ सब्सटैंशियल अमाउंट भी आपका इन्वेस्टेड रहेगा। अगर आप 10 लेके आएंगे, 10 लाख का आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, तो एटलीस्ट 1 लाख आप इन्वेस्ट करेंगे, 1 लाख पे एटलीस्ट कुछ रिटर्न बनेगा, तो कुछ रिटर्न लगेगा तो सही। तो अभी आपने जैसे 57 कंपनीज रखी हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी आई एम श्योर बहुत कम होगा। बहुत कम इन्वेस्टमेंट होगा, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये। मान लीजिए कल को 1-2 स्टॉक बड़े बन भी जाते हैं, 10 गुना हो जाते हैं, तो कितना बनेगा? 5,000 का 50,000 बनेगा। उससे किसी की ज़िंदगी तो बदलने वाली नहीं है। और हम स्टॉक मार्केट में अगर आए हैं तो अपनी ज़िंदगी बदलने आए हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने आए हैं, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने आए हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए चलिए अब रिव्यू करते हैं स्टॉक्स। और स्टॉक्स क्योंकि 57 है, सारे तो हम रिव्यू नहीं कर पाएंगे डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से हम रिव्यू करेंगे। और एंड में मैं आपको कुछ स्टॉक्स के सजेशन भी दूंगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं वो स्टॉक, आप अपनी रिसर्च करिए, और अगर आपको पसंद आते हैं तो उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट कंपनी है अदानी ग्रीन, क्वांटिटी है 10 एंड इन्वेस्टेड अमाउंट है 19,000। और इसमें अभी इनको लॉस हो रहा है 76% का, जो कि है अराउंड 15,000 का। सो इस कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको भी लग रहा होगा कि गलती हो गई है, जो कि एक्चुअल में हो गई है। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन हो जाता है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन हो जाता है, तो उस कंपनी की हालत बहुत बुरी हो जाती है। और ऐसा होने के बाद जब भी शेयर्स डाउन जाते हैं, हमको लगता है कि शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 50% गिर गया, अब शायद इससे ज़्यादा और नहीं गिरेगा, बट वो और ज़्यादा गिरता है, वहाँ से फिर से 50% गिरता है, फिर से 50% गिरता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको उस तरीके की कंपनी से बिल्कुल दूर रहना है, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना है, अपनी ग्रीड के ऊपर कंट्रोल करना है। क्योंकि आ जाती है थोड़ी ग्रीड जब हम देखते हैं कि इस कंपनी ने तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया था और अब ये कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे मिल रही है, तो एक बारी दिमाग में वो ख्याल आ जाता है कि शायद यहाँ से डबल हो जाएगी, शायद यहाँ से ट्रिपल हो जाएगी। बट वो शायद बहुत रेयरली आता है। वो आता है उन कंपनीज़ में जिसमें फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी मैनेजमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके बिज़नेस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिस कंपनी में मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, बिज़नेस के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तब उस कंपनी से आपको दूर ही रहना चाहिए। ऐसा ही हुआ था येस बैंक में। येस बैंक ने भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया था लोगों का, लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया, पता चला कि मैनेजमेंट ने कुछ गड़बड़ करी है, तो आपने देखा होगा कि उस शेयर की हालत क्या हुई। और उसमें भी जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था, बहुत लोग फंसे, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता उस मामले में, तो इस तरीके की गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं। तो आगे से इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा ज़रूर कि इन्वेस्टमेंट करिए तो अच्छी कंपनी में करिए, जिसका मैनेजमेंट थोड़ा सा ट्रस्टेबल है। जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, आप उस कंपनी से एग्जिट कर लीजिए। क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत कंपनी है मेरे दोस्त, बहुत कंपनी है जो अच्छी हैं, जो अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं और जो ज़्यादा आपको टेंशन दिए बिना आपका पैसा अच्छे से ग्रो भी कर सकती हैं।
नेक्स्ट कंपनी आपके पास है एथर इंडस्ट्री, क्वांटिटी है 11, इन्वेस्टेड अमाउंट है 10,000 रुपीज़ का। इसमें आपको लॉस हो रहा है अभी अराउंड 4.58 का। तो ये कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, स्मॉल कैप कंपनी है, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। वैसे देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी अपना प्रॉफिट भी ग्रो कर रही है। तो हो सकता है आगे चल के कुछ साल में ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो मेरे हिसाब से ठीक कंपनी है, अगर आपको अच्छी लगती है, आपको कन्विक्शन है, तो आप इसके साथ बने रह सकते हैं। और एक और पॉइंट, जब हम डिस्कशन करेंगे कंपनीज़ के बारे में वन बाय वन, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी पोर्टफोलियो में रखी जा सकती है या नहीं। वो सारी कंपनीज़ आपको रखनी है या नहीं, या इतनी सारी कंपनीज़ आपको रखनी चाहिए या नहीं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेक्स्ट कंपनी इनके पास है अनुपम रसायन, क्वांटिटी है 25, इन्वेस्टेड अमाउंट है 15,000 का, और इसमें अभी इनको प्रॉफिट हो रहा है अराउंड 4%। तो ये कंपनी भी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। ये भी एक डिसेंट कंपनी है, इसके साथ भी आप रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है अरविंद, क्वांटिटी है 115, इन्वेस्टेड अमाउंट है 10,000 का, और इसमें अभी आपको लॉस हो रहा है 6% का। तो ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, और सच बताऊं तो टेक्सटाइल सेक्टर ने आज तक कुछ चमत्कार नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता वो आगे चल के भी कर सकता है। तो ये कंपनी, मैं आपकी जगह होता तो इसको अवॉइड करता। अपने पोर्टफोलियो में मैं इस कंपनी या कोई भी टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनी को मैं जगह नहीं देता। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है एस्ट्रल, क्वांटिटी है 27, इन्वेस्टेड अमाउंट है 53,000 का। तो इसमें आपने अच्छा एलोकेशन किया हुआ है अराउंड 5%, और इसमें आपको अभी लॉस हो रहा है 5.58 का। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है, ये मार्केट की लीडर है पाइपिंग सेगमेंट में, और पुराना रिकॉर्ड भी देखें तो इसने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, और आगे चल के भी ये अच्छा कर सकती है। मेरे हिसाब से आगे के 5 या 10 साल में ये अच्छा रिटर्न और भी बना के दे सकती है अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि अभी इंडिया स्टिल ग्रो कर रहा है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बाकी है, और इस कंपनी का बिजनेस उसी से रिलेटेड है, पाइपिंग सेगमेंट से, प्लम्बिंग सेगमेंट से, और ये अभी पेंट सेक्टर में भी, एडहेसिव सेक्टर में भी अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। तो मुझे लगता है आगे चल के ये कंपनी अच्छा कर सकती है, आप इसके साथ बिल्कुल बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है अवंती फीड, क्वांटिटी है 30, इन्वेस्टेड अमाउंट है 12,000 का, और इसमें अभी लॉस हो रहा है आपको 8% का। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में भी कुछ ज़्यादा दम नहीं है, इस कंपनी को भी मैं अवॉइड करता। नेक्स्ट कंपनी है AWL, विच इज़ अदानी विल्मर, क्वांटिटी है 20, इन्वेस्टेड अमाउंट है 11,000 का, और इसमें भी आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है अराउंड 40% का। तो इस कंपनी को भी मैं अवॉइड करता। FMCG सेक्टर में अगर आपको जाना ही है, VBL के साथ जा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रहा है। आप टाटा कंज्यूमर के साथ जा सकते हैं, वो भी एक अच्छी कंपनी है। आप नेस्ले के साथ भी जा सकते हैं, वो भी आपको डिसेंट रिटर्न प्रोवाइड करेगा। सो आप चाहे तो जो एक कंपनीज मैंने आपको सजेस्ट करी हैं, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, और अपनी तरफ से आप देखिए इनकी सेल्स ग्रोथ कैसी हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसी हो रही है, इन्होंने पास्ट में कैसे रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को, और उस हिसाब से आप डिसीजन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है एक ETF, जो है एक्सिस गोल्ड, क्वांटिटी है 1, इन्वेस्टेड अमाउंट है 40 रुपये का, और इसमें अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपये का, जो कि अराउंड 17%। तो ब्रदर इस ETF को भी मैं अवॉइड करता, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बनता 40 रुपये लगाने का और गोल्ड ETF में भी लगाने का। आप इक्विटी में इन्वेस्टेड रहिए, लेकिन सिलेक्टेड अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्टेड रहिए, तो आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। तो इसको भी मैं अवॉइड करने की कोशिश करता। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है बालाजी अमाइंस, क्वांटिटी है 5, इन्वेस्टेड अमाउंट है 12,000 का, इसमें आपको अभी लॉस हो रहा है 10% का। तो ये अच्छी कंपनी है, इसको रखा जा सकता है पोर्टफोलियो में। अमाइंस के सेक्टर में ये वन ऑफ द लीडर कंपनी है, तो मेरे हिसाब से तो ये ओके है। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है बर्जर पेंट, क्वांटिटी है 100, इन्वेस्टेड अमाउंट है 56,000, तो इसमें भी आपने अच्छा एलोकेशन दिया है 5% के अराउंड, और इसमें अभी आपको लॉस हो रहा है 1% का। तो इस कंपनी के साथ भी आप जा सकते हैं, ये भी पेंट सेक्टर में सेकंड नंबर पे आती है इंडिया में। काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने बना के दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो लॉन्ग रन में ये कंपनी आगे भी अच्छा कर सकती है, क्योंकि पेंट की डिमांड आगे चल के भी रहेगी, और जैसा कि मैंने कहा पहले, इंडिया इज़ स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, तो इस तरीके के सेक्टर्स ग्रो करेंगे ही करेंगे, तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है बायोकॉन, इन्वेस्टेड अमाउंट है 18,000 का, शेयर्स हैं आपके पास 75, और अभी लॉस हो रहा है 6% का। तो ये कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको बहुत ही फूक के कंपनी चुननी चाहिए। मेरे हिसाब से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अगर आपको जाना है, तो आप सिर्फ लीडर के साथ ही जाइए, बाकी और कंपनी में कुछ ऐसा खास रिटर्न बना नहीं आज तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस होते हैं, कभी भी कुछ दिक्कत हो जाती है किसी रेगुलेटरी बॉडी से, तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है बिजनेस पे। तो लॉन्ग रन में ये कंपनी को ज़्यादा मदद करेंगे नहीं आपके पोर्टफोलियो को। और ये मैं आ गया हूँ प्रॉफिट ग्रोथ पे बायोकॉन की। तो आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ ही बहुत ही ज़्यादा बेकार है। 10 ईयर्स में 8% का CAGR ग्रोथ है, 5 ईयर में 3%, 3 ईयर में -1, 12 ट्रेलिंग मंथ में है 2%। तो जब प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा है कंपनी का, तो कैसे शेयर प्राइस बढ़ेगा। और सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 10 है, तो अराउंड 15 के अबव आपको अगर मिलती है तो वो ठीक मानी जाती है। और स्टॉक प्राइस CAGR आप देखेंगे 10 ईयर का 16% है, 5 ईयर का नेगेटिव, 3 ईयर नेगेटिव, 1 ईयर नेगेटिव। तो इस कंपनी से क्या ही उम्मीद करेंगे, जब प्रॉफिट ही नहीं बना पा रही है तो शेयर प्राइस में मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस जो बढ़ता है वो बढ़ता है अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से। तो जब अर्निंग ग्रोथ ही नहीं आ रही है कंपनी में, तो शेयर प्राइस ग्रोथ भी नहीं आएगी।
और अगर किसी कंपनी में ऐसा होता है कि प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा लेकिन शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको उस कंपनी से 10 फीट की दूरी बना के चलनी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी वो गिरेंगी ही गिरेंगी। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, क्वांटिटी है 40, इन्वेस्टर अमाउंट है 19,000 का। इसमें आपको लॉस हो रहा है 5.51% का। तो ये मेरे हिसाब से एवरेज कंपनी है, चाहे तो आप इसके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है CCL, क्वांटिटी है 19, इन्वेस्टर अमाउंट है 10,000 का, और इसमें भी आपको लॉस हो रहा है 1.16% का। तो मेरे हिसाब से ये भी एक एवरेज कंपनी है, कुछ इतना ज़्यादा चमत्कार मुझे नहीं लगता इस कंपनी में होने वाला है। बाकी आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कंपनी आगे चल के अच्छा करेगी तो आप इसके साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है सेंचुरी टेक्सटाइल, क्वांटिटी है 20, इन्वेस्टर अमाउंट है 13,000, करंटली लॉस हो रहा है 12%। सो इसके लिए भी मेरी राय सेम ही है जो कि अरविंद के लिए थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मैं अवॉइड ही करूँगा, अगर मैं आपकी जगह होता तो इसको भी मैं अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखता। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है CG पावर, क्वांटिटी है 50, इन्वेस्टर अमाउंट है 15,000, करंटली इसमें लॉस हो रहा है 1% का। तो ये भी एक मीडियोकर कंपनी है, इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं है, कुछ इतना अमेजिंग नहीं है कि कुछ कमाल कर जाएगा, तो इसको भी मैं अवॉइड ही करता। नेक्स्ट आपके पास है CSB बैंक, क्वांटिटी है 40, इन्वेस्टर अमाउंट है 10,000, और अभी आपको लॉस हो रहा है -13% का। सेम कहानी इस बैंक के साथ भी है। अगर आपको जाना ही है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लीडर बैंक्स के साथ जाइए, या तो HDFC के साथ, कोटक के साथ, ICICI के साथ, इन बैंक्स के साथ जाइएगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा आपका इन्वेस्टेड अमाउंट। अगर आपने आप सिलेक्ट किया ही है CSB बैंक, तो अगर इसके प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो कर रहा है ये बैंक, तो आप इसमें इन्वेस्टेड भी रह सकते हैं। अगर ग्रो कर रहा है तभी आपका शेयर प्राइस में भी ग्रोथ दिखेगी। अगर इसकी ग्रोथ रुक जाती है तो वही आपको शेयर प्राइस में भी दिखेगा कि शेयर प्राइस भी नीचे आने लगेगा। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है देवयानी, क्वांटिटी है 100, इन्वेस्टर अमाउंट है 15,000, और इसमें लॉस हो रहा है अराउंड 3% का। तो ये कंपनी भी ओके कंपनी है, अगर आपको पसंद आती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इसके आप रिजल्ट्स पे नज़र रखिएगा। अगर ये ग्रो कर रही है अच्छे तरीके से तो कंटिन्यू करिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिखती है इसकी ग्रोथ में तो आपको फिर हो सकता है एग्जिट भी करना पड़े। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है धनी, और शेयर्स हैं 100, इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,500 का, और इसमें लॉस हो रहा है 13.9% का। तो ये कंपनी का नाम तो धनी है, बट आई रियली डाउट कि धनी किसी को बना पाएगी। अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आपको नेगेटिव में दिखेगी, अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे तो आपको नेगेटिव में दिखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है। बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, 1,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। छोटी कंपनी को क्या होता है, बहुत ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है। बहुत सारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो मिलके शेयर्स को पंप करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, फिर जब रिटेल इन्वेस्टर फंसते हैं, फिर जब शेयर खरीदते हैं तो फिर उसको डंप करते हैं। तो इसको कहा जाता है पंप एंड डंप, जो कि हमारे एक एक्टर भी है जिनका नाम इसमें शामिल हुआ था, जो है अरशद वारसी। पता नहीं उन्होंने किया था नहीं किया था, बट ये यही होता है कि पंप कर करके उसको ऊपर ले जाया जाता है, और उसके बाद जब लोग फंसने लग जाते हैं तब वो सब शेयर अपने बेच के निकल जाते हैं, तो उनको प्रॉफिट हो जाता है, बट हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे शेयरों में फंस के रह जाते हैं। तो इस कंपनी को भी आप अवॉइड करिए, इसमें कुछ दम नहीं है। इसको आपको कहना है टाटा बाय बाय, हो गया गुड बाय। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है E-Celerex, क्वांटिटी है 10, इन्वेस्टर अमाउंट है 15,000, लॉस हो रहा है आपको अराउंड 5% का। तो इस कंपनी को भी मैं होता आपकी जगह तो अवॉइड करता, कुछ इतना कुछ खास नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट कंपनी है आपके पास EI होटल, क्वांटिटी है 60, इन्वेस्टर अमाउंट है 10,000, लॉस हो रहा है 7% का। इसको भी मैं अवॉइड ही करता, क्योंकि होटल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इस सेक्टर में भी कुछ ज़्यादा रिटर्न बनता नहीं है कंसिस्टेंटली, तो इन सेक्टर्स को आपको अवॉइड ही करना चाहिए। अगली कंपनी जो आपके पास है वो है इंजीनियरिंग्स इंडिया, क्वांटिटी है 125, इन्वेस्टेड है 10,000 रुपीज़, लॉस है अराउंड 11%। तो इसको भी आप अवॉइड करिए। ये एक PSU कंपनी है, PSU सेक्टर से भी आप जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि PSU कंपनी में भी ज़्यादा कुछ रिटर्न बनता नहीं है। आप किसी भी PSU कंपनी को उठा के देख लीजिएगा, हो सकता है एक दो एक्सेप्शन मिल जाए आपको, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ में आपको मिलेगा कि कुछ रिटर्न वो कंपनीज़ नहीं बना के देती। और एक मेन रीज़न वो ये होता है कि PSU सेक्टर जो होता है उसका जो मेन पर्पस होता है, उसका मेन पर्पस होता है सर्विस, उसका मेन पर्पस होता है पब्लिक सर्विस। उसके लिए शेयर होल्डर्स बहुत बाद में जाके आते हैं, तो PSU सेक्टर्स को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, वो लॉस में भी जाएँ या ग्रोथ दें ना दें, तो इनसे आप दूर ही रहिए। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है EPL, क्वांटिटी है 66, इन्वेस्टर अमाउंट है 10,000, और लॉस हो रहा है 2% का। तो ये कंपनी काम करती है स्पेशलिटी पैकेजिंग में, और ये मैन्युफैक्चर करती है लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब्स, जो कि ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होती है, फार्मा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ होती है, फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है। तो कंपनी का बिजनेस तो ठीक है, बट प्रॉब्लम है कि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं ग्रो कर पा रही है अपने, ना सेल्स ग्रो कर पा रही है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे इस कंपनी की तो सिंगल डिजिट्स में है, प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट्स में है। तो अगर ये दोनों चीज़ें सिंगल डिजिट में रहेगी तो आपको रिटर्न भी सिंगल डिजिट में ही मिलेगा, या हो सकता है डबल डिजिट में मिल जाए, बट वो नेगेटिव में मिल सकता है। तो इस कंपनी को भी अगर मैं आपकी जगह होता तो अवॉइड करता। नेक्स्ट कंपनी है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, क्वांटिटी है 8, इन्वेस्टर अमाउंट है 19,000, और इसमें लॉस हो रहा है आपको अभी 1% का। तो ये एक अच्छी कंपनी है, आप चाहे तो इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है ओलियो बेस्ड सर्फेक्टेंट्स में, तो इसके साथ आप जा सकते हैं।
नेक्स्ट कंपनी है GE शिप, क्वांटिटी है 35, इन्वेस्टर अमाउंट है 21,000, लॉस हो रहा है 11% का, तो इसको भी आप अवॉइड करिए, कुछ इतना कुछ खास नहीं है इस कंपनी में भी। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है गोदरेज एग्रो, क्वांटिटी है 30, इन्वेस्टर अमाउंट है 13,000, लॉस हो रहा है अराउंड 6.87% का, ये भी एक एवरेज ही कंपनी है, कुछ इतना ज़बरदस्त नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है ग्रीनविल नॉर्टन, क्वांटिटी है 10, इन्वेस्टर अमाउंट है 20,000, लॉस हो रहा है 8.9% का, तो ये एक अच्छी कंपनी है क्योंकि ये कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट को और सेल्स को ग्रो कर रही है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है और ये मार्केट में लीडर भी है, तो ऐसी कंपनीज़ के साथ आप जाइएगा, ऐसी कंपनीज़ लॉन्ग टर्म में आपका ज़रूर रिटर्न बना के देंगी। नेक्स्ट कंपनी है HLE ग्लासकोट, क्वांटिटी है 25, इन्वेस्टर अमाउंट है 13,000 और लॉस हो रहा है अभी अराउंड 6%, तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, ओके कंपनी है, इसके साथ चाहे तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है ICICI प्रू लाइफ, क्वांटिटी है 50, इन्वेस्टर अमाउंट है 21, लॉस हो रहा है 7% का, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी ठीक कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है जमुना ऑटो, बिल्कुल अवॉइड करिए। नेक्स्ट है जस्ट डायल, अवॉइड करिए। नेक्स्ट है ज्योति लैब फार्मास्यूटिकल, अवॉइड करिए। नेक्स्ट है कोटक बैंक, इसको रख सकते हैं, अच्छा बैंक है ये। नेक्स्ट है KRBL, इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद है लॉरस लैब, इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। सो स्पीड हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो थोड़ा ऐसे ही जाएंगे कुछ कंपनीज को कवर करते हुए। नेक्स्ट आपके पास है लक्स इंडस्ट्री, इसको भी आप अवॉइड करिए क्योंकि इसमें भी प्रोमोटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम निकल के आई थी, जिसके बाद इस कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था। हालांकि इस कंपनी का बिजनेस अच्छा था, बट प्रोमोटर की ग्रीड लालच के कारण कंपनी को और शेयर होल्डर्स को उसका भुगतान करना पड़ रहा है, तो इसको आप अब अवॉइड करिए, इसमें जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास महिंद्रा लाइफ, इसको भी आप अवॉइड करिए। मनापुरम, इसको भी अवॉइड करिए, बहुत स्लो कंपनी है ये मनापुरम। नेक्स्ट है आपके पास NCC, इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास NTPC, PSU सेक्टर का है, मेरी तरफ से बिल्कुल ना है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं नहीं करता। उसके बाद है क्वेस, इसको भी मैं अवॉइड करता, कुछ इतना खास नहीं है। रेनबो ओके है, चाहे तो आप जा सकते हैं। RBA ओके है, चाहे तो आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पास देवयानी है, RBA भी है, चाहे तो एक कंपनी के साथ जाइए, या आप चाहे तो जुबिलियंट फूड को भी देख सकते हैं अगर आपको फूड सेक्टर में ही जाना है, वरना कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि आपको कोई कंपनी लेनी ही लेनी है फूड सेक्टर से। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है रिलैक्सो, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि ये मार्केट का लीडर है। अभी आपको डाउनफॉल दिख रहा है कंपनी में, लेकिन आगे चल के ये कंपनी अच्छा कर सकती है क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत ग्रोथ बाकी है इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट आपके पास रिलायंस, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी एक ठीक कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी आपके पास सारेगामा, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इस कंपनी में कुछ ज़्यादा म्यूज़िक बचा है, बाकी अगर आपको लगता है कंपनी अच्छा कर रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन है कि मुझे कुछ खास नज़र नहीं आती है कंपनी। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है SIS, जो कि सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, तो ये भी एक ओके कंपनी है, एवरेज कंपनी है, चाहे तो आप इसके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टोवक्राफ्ट, क्वांटिटी है 20, इन्वेस्टर अमाउंट है 10,000, लॉस हो रहा है 20% का, तो इसके प्रमोटर के साथ भी कुछ तो पंगा है। आई डोंट रिमेंबर कि एग्जैक्टली क्या पंगा है, बट कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आई वुड अवॉइड दिस कंपनी। नेक्स्ट है आपके पास सुदर्शन केमिकल, क्वांटिटी है 30, इन्वेस्टर अमाउंट है 11,000 और लॉस हो रहा है अभी आपको 5% का, तो ये भी एक एवरेज कंपनी है, कुछ इतना ज़बरदस्त तो नहीं है कंपनी के पास। मैं होता आपकी जगह तो मैं तो इन्वेस्ट नहीं करता इसमें। नेक्स्ट है आपके पास सुप्रिया, अगेन मेरी तरफ से नो रहता। तनला प्लेटफॉर्म ओके है, आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। टाटा केमिकल मैं अवॉइड करता, अगेन एवरेज है, कुछ इतना ज़बरदस्त नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास थर्मेक्स, क्वांटिटी है 7, इन्वेस्टर अमाउंट है 14,000, इसमें भी कुछ इतना खास नहीं है कि इसको पोर्टफोलियो में जगह दी जाए। नेक्स्ट है आपके पास ट्राइडेंट, अगेन टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है, अवॉइड करता मैं टेक्सटाइल सेक्टर को। नेक्स्ट है वी गार्ड, ओके है, अगर आप चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वेस्ट लाइफ, तो अगेन एक और कंपनी फूड सेक्टर से रिलेटेड, तो ये भी एक ओके कंपनी है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रही मुझे वेस्ट लाइफ में। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है जी एंटरटेनमेंट, क्वांटिटी है 80, इन्वेस्टर अमाउंट है 18,000 और लॉस हो रहा है आपको इसमें 19% का। तो ये हम आ गए हैं जी एंटरटेनमेंट के डिटेल्स पे। तो अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए है ही नहीं, 5 साल से कंपनी लॉस में ही चल रही है। 5 साल का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है -4, देन -13, 12 ट्रेलिंग मंथ का भी माइनस में है। तो जो कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है उस कंपनी को आप बिल्कुल अवॉइड करिए। ये एक सिंपल रूल बना लीजिए कि जब तक कोई कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं दिखाएगी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करिए। आप इसको इस तरीके से देखिए कि आपके पास 2 लोग आते हैं, 2 बिजनेसमैन आते हैं, तो वो बोलते हैं आपको कि आप उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, तो वो आपको अपना प्रॉफिट का कुछ मार्जिन या कट देंगे। और उन 2 बिजनेसमैन में से एक का रेस्टोरेंट है जो कि लॉस में चल रहा है, और जो दूसरा बिजनेसमैन है उसका जो रेस्टोरेंट है वो बहुत अच्छा चल रहा है, प्राइम लोकेशन पे है, और वो और ज़्यादा आपसे पैसे मांग रहा है ताकि वो और अच्छी लोकेशन पे और ब्रांचेस खोल पाए। और पहले वाले बिजनेसमैन की आस्क है कि आप उसको पैसा दीजिए ताकि वो और ज़्यादा अपने जो बिज़नेस जो उसका डूब रहा है उसमें लगा पाए और रिकवर कर पाए। तो आपकी ऑब्वियस चॉइस होगी कि आप दूसरे वाले बंदे को देंगे जो कि ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि उसको आता है बिजनेस कैसे रन करना है, कैसे प्रॉफिट बनाना है। तो ऐसे ही लॉजिक आपको शेयर मार्केट में भी फॉलो करना है। शेयर मार्केट भी उसी तरीके का है। हम इन्वेस्टर हैं, कंपनीज हमारे पास आती तो नहीं है इन्वेस्टमेंट मांगने, लेकिन हमें कंपनीज में ये सब चीज़ें चेक करनी है कि वो बिज़नेस अच्छा कर रही है नहीं कर रही, ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रही है, सेल्स ग्रो कर रही है, ये सब चीज़ें अच्छा कर पा रही है या नहीं कर पा रही।
तभी वो डिज़र्व करती है हमारी इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज़ उनको आप 1 रुपया भी मत दीजिए, क्योंकि वो आपका 1 रुपया भी 5 पैसा बना देंगी, वो आपको कुछ रिटर्न नहीं बना के दे पाएंगी। तो हमने सारी कंपनीज़ रिव्यू कर ली हैं, और मेजॉरिटी, माय फ्रेंड बुरा मत मानना, बहुत ही ज़्यादा बेकार कंपनीज़ हैं आपके पास। पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा मीडियोकर कंपनीज़ हैं, बिलो एवरेज कंपनीज़ हैं, तो रिटर्न भी बिलो एवरेज ही आपको मिलेगा। अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप पहले तो जो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ़ कंपनीज़ कम करिए, और उन 10 कंपनीज़ में से भी 6 से 7 कंपनीज़ आप मार्केट लीडर चुनिए, जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हैं अपने प्रॉफिट को, अपनी सेल्स को, और कंसिस्टेंटली जिन्होंने रिटर्न भी प्रोवाइड किया है अपने शेयर होल्डर्स को। कुछ कंपनीज़ थी आपके पास जो कि मुझे ठीक लगी, जो कि मैंने आपको बताया भी है, जो मार्केट लीडर्स हैं, उनके साथ आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको और गाइडेंस चाहिए तो पुराना आप पोर्टफोलियो रिव्यू देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी कंपनीज़ थी, और उस कंपनीज़ में से भी आप चूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च करने के बाद। बाकी मेरे हिसाब से कंपनीज चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, BBL, डीमार्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस भी आप देख सकते हैं, टाइटन आप देख सकते हैं, पॉलीकैब आप देख सकते हैं, पीडीलाइट आप देख सकते हैं, नवीन फ्लोरिन आप देख सकते हैं। ये सब अच्छी कंपनीज़ है। SRF आप देख सकते हैं। तो इन कंपनीज़ के ऊपर आप अपनी रिसर्च करिए, स्क्रीनर पे जाइए, इनकी प्रॉफिट ग्रोथ चेक करिए, सेल्स ग्रोथ चेक करिए, CAGR रिटर्न ग्रोथ चेक करिए, और कंपनीज़ के बारे में चेक करिए कि वो उनके पास लीडरशिप पोजीशन है या नहीं, क्या उनके पास मार्केट का शेयर है या नहीं बड़ा, क्या उनके पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है, अगर किसी दूसरे को वही सेम बिजनेस करना है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी वो बिजनेस करने में। एग्जाम्पल रहेगा एशियन पेंट, पीडीलाइट, नेस्ले, कंपनीज़ के पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है जिस सेक्टर में ये बिलोंग करती है। तो इन कंपनीज़ के बारे में आप स्टडी करके अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। बट ये सब मेरा व्यू है, आप प्लीज़ अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करिएगा कोई भी बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेने से पहले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन या किसी और पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ। थैंक यू।